अगर आप चाहते हो ना कि आप जिस भी लड़की से बात करो वो आपको खुद पटाए, कि एक लड़की को तुमने देखा वो तुम्हें पसंद आ गई और तुम सोचते हो कि तुम उसको पटाना चाहते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जाकर बात करनी पड़ेगी। भाई बात करूं ना करूं, बात करूंगा तो क्या बात करूं, किस टॉपिक पे बात करूं, अगर इग्नोर कर दिया तो, अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया तो, अगर वहां पर ब्लॉक कर दिया, सीन करके छोड़ दिया तो भाई इतनी सारी मुसीबतें होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि वो लड़की खुद तुम्हें पटाए, तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तुम्हें तुम्हारे लिए तड़प जाए, तो देखो कितना मजा आएगा, है ना। लेकिन उसके पीछे कोई चीज करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, और वो चीजें क्या हैं, वो साइकोलॉजिकल चीजें क्या हैं, वही मैं तुम्हें बताने वाला हूं। भाई वीडियो को एंड तक देखना, जो मैं बता रहा हूं उसको एटलीस्ट तुम समझ लेना। भाई लड़कियां पागल हो जाएंगी तुम्हारे प्यार के पीछे, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कुछ गलतियां जो मैंने की वो आपको नहीं करनी, और जो मेरे से तुक्के में ही सही हो गई हैं वो आपको जरूर करके देखनी चाहिए, क्योंकि वो काम करती हैं। सबसे पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट जो कि आपको समझना चाहिए कि द डेटिंग इज अ गेम ऑफ स्कारसिटी। जो डेटिंग गेम है वो स्कारसिटी का ही खेल है भैया। स्कारसिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कमी होना, ठीक है। जो जितनी ज्यादा कम होगी चीज, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, समझ रहे हो। आप सपोज करो कि आपके गली में एक ही दुकान है, मतलब पूरे सिटी में लगा लो एक ही दुकान है और कोई दुकान है ही नहीं, तो उसकी बिक्री ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि और कोई है ही नहीं, वहां पर दुकान की कमी है, एक ही दुकान है या एक दो ही दुकान है, तो उनकी बिक्री ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो चीज है जितनी ज्यादा कम होगी। अब सोना इतना महंगा क्यों है? होने को तो भाई जो हमारा वो है लोहा वो है वो भी तो महंगा हो सकता था, सोना ही महंगा क्यों है, डायमंड ही महंगा क्यों है, चांदी ही महंगी क्यों है? क्योंकि वो नेचर जो उनका है वो स्कार्स है, वो स्कारसिटी है उनके अंदर, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं। सोना बहुत कम पाया जाता है, जो हीरा है वो और भी कम पाया जाता है, चांदी थोड़ा कम पाया जाता है, समझ रहे हो। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा कम पाई जाएगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। भाई लोहा हर जगह मिल जाता है तो उसकी कोई पूछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इससे अब क्या समझ रहे हो भाई, ये क्यों ज्ञान दे रहा है अर्पित भाई? तो ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ मेरे छोटे भाई कि जो अगर आप कोई चीज़ कम करोगे तो उसकी वैल्यू सामने वाला इंसान ज़्यादा करेगा। आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा इज्जत दोगे, वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। सामने वाले से आप बहुत ज़्यादा बात करोगे, वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। सामने वाले को आप जाकर अपनी सारी चीज़ें देना चाहोगे तो वो आपकी चीज़ें नहीं लेगा। सामने वाले से आप बहुत ज़्यादा प्यार करोगे तो वो आपसे प्यार नहीं करेगा। दैट्स द पॉइंट। और क्या हम ये नहीं करते? सामने वाली लड़की को देखकर क्या हम उसके लिए पागल नहीं हो जाते कि भाई अब ये गर्लफ्रेंड चाहिए मुझे, इसको गर्लफ्रेंड बनाना है। हम जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं वो लड़की उतनी ही ज़्यादा पीछे हटती चली जाती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ पैर जोड़ लेते हैं, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं सिंगल हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, प्लीज़ बन जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड। तुम्हें क्या लगता है कि बन जाएगी? नहीं। क्या ऐसा करने से कभी गर्लफ्रेंड बनी है? नहीं बनी, वो चली ही जाएगी मेरे भाई, लिख के ले लो। तो आपको चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, आपको अब दिखाना पड़ेगा कि स्कारसिटी है आपके अंदर। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे भाई कभी भी अपना सारा इनपुट किसी एक लड़की के पीछे मत दे दो। कभी ऐसा मत करो कि आप सब कुछ अपना सब कुछ उस पे कुर्बान कर दे रहे हो। भाई ये बस मूवीज में अच्छी लगती हैं, मूवीज में आपको बहुत मजा आ जाएगा ये देखते हुए कि एक लड़के ने सारी जिंदगी उस पर लुटा दी, उसके लिए सब कुछ कर दिया और वो लड़की लास्ट में उससे पट जाती है, शादी हो जाती है। ये बस मूवीज में ही अच्छी लगती हैं। इन रियलिटी इसका दूर दूर तक मेरे भाई कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि जितनी ज़्यादा आप चीज़ें कम करोगे उतना ही ज़्यादा सामने वाली जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी। और सिंपल सी चीज़ है कि अगर इसको ना एक गेम की तरह खेलो, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि चीज़ें ज़्यादा देनी है, उसमें कोई इशू नहीं, आप ज़्यादा देते हो दे दो, लेकिन उसके बाद चीज़ें धीरे 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 कम कर दो। एज सिंपल एज दैट। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझो कि आपकी एक दुकान है और बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पर। जैसे लड़की के पीछे बहुत सारे लड़के हैं, तो हमारे पीछे लड़की क्यों पड़ेगी? तो ऐसे समझो कि आपकी बहुत सारी दुकान है, वहाँ पर आपने जाके अपनी दुकान खोल ली। लोग आपके पास क्यों आएंगे? ना आपको जानते, ना आपका प्रोडक्ट उन्होंने कभी लिया, और सेम सामान सेम प्राइस पे सब दे रहे हैं। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि आप कोई चीज़ पे ऑफर रख सकते हो, आप उस चीज़ को थोड़ा सस्ता बेच सकते हो, या अगर कोई आ रहा है तो आप उसके साथ उसको कोई चॉकलेट फ्री दे सकते हो। समझ रहे हो? आप बोलोगे भाई इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा।
नुकसान नहीं होगा मेरे भाई, स्टार्टिंग में ही तो नुकसान होगा। जो इंसान होता है वो आदतों का पुतला होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं भाई, जोमेटो जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो लॉस में चल रही हैं, पता है तुम्हें, पैसे नहीं कमा रही, अपने जेब से पैसा लगा रही हैं। क्यों लगा रही हैं? क्या वो पागल हैं? नहीं, वो बस आदत लगवा रही हैं हम लोगों को। जब हमें आदत लग जाएगी भाई तो अंधाधुंध प्राइस को उड़ा देंगी, अंधाधुंध प्राइस को बढ़ा देंगे, महंगी कर देंगे चीज़ें। अब क्योंकि हमें उनकी आदत है तो हम वो चीज़ लेंगे ही लेंगे, एज सिंपल एज दैट। आप लोगों को चॉकलेट दो जब भी आपके पास सामान लेने आए, ठीक है, 1 महीने 2 महीने ऐसे ही करो, उसके बाद भाई वो खुद आएंगे आपके पास, क्योंकि उनको आदत लग चुकी है, उनको मज़ा आ रहा है, उनको मतलब ये है कि इसी दुकान से लेना है सामान। उसके बाद आप 2-4 रुपये बढ़ा भी दोगे, चॉकलेट देना बंद भी कर दोगे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। एज सिंपल एज दैट। ये चीज़ें सीखो। लड़की को आप अपनी आदत लगवाओ, लड़की के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करो। मैं बोलता हूँ भाई, स्टार्टिंग में आप देना चाहते भी हो तो सब कुछ दो, बोलो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये है वो है फलाना ढिमकाना, 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा करो, उसके बाद छोड़ दो, धीरे 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 कम करना शुरू कर दो। उसके बाद ऐसा दिखा दो कि तुम हो तो भी अच्छी बात है, तुम नहीं हो तो भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ तुम जिस दिन करना सीख गए भाई, लड़की तुम्हारे पीछे बिल्कुल पागल हो जाएगी। ये कहना बहुत आसान है भाई, मैं भी बहुत ईजिली तुम्हें कह दे रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए भी करना बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी करना बहुत मुश्किल है, सबके लिए करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता। जब इंसान नीचे से सोचता है ना तो ऊपर से सोचना बंद कर देता है। कड़वे शब्द हैं लेकिन यही सच्चाई है। लड़की का जो खेल होता है वो नीचे का खेल होता है। बुरा लग रहा है ना, बहुत अजीब सा लग रहा है, क्या बोल रहा है, सच्चाई है भाई। दिल का कोई खेल नहीं है मेरे भाई, दिल का खेल ही नहीं है। दिल का खेल होता तो लड़की पे ही क्यों दिल आ रहा है? लड़के पे भी तो आ सकता था मेरे भाई, वो भी तो इंसान ही है, समझ लो। लड़की पे क्यों आ रहा है? क्योंकि लड़की है, क्योंकि लड़के को लड़की की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है उसको उनके नीचे वाले पोर्शन की जरूरत है। एज सिंपल एज दैट। लड़कियों को भी ऐसी फीलिंग आती है, बट क्योंकि लड़कियों के पास ज्यादा ऑप्शंस है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, कम तो छोड़ो ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हमको फर्क पड़ता है। तो मेरे भाई, स्टार्टिंग में चीजें करो, उसके बाद करना धीरे धीरे कम कर दो। स्कार्सिटी से ही आप ये गेम जीत सकते हो। डेटिंग इज द गेम ऑफ स्कार्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने से पहले भाई, अपन ने एक नया चैनल बनाया है स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं, इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में, तो आप कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वो जरूर चेक करिएगा। हमारा नया चैनल, उसको जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो कि आपको हमेशा समझनी चाहिए कि अबंडेंस क्रिएट्स अट्रैक्शन। अबंडेंस क्रिएट्स अट्रैक्शन, इसका भाई अंग्रेजी फेल दी तूने, अंग्रेजी दिखा दी, अब क्या हम क्या करें? इसका मतलब मेरे भाई ये है कि कोई भी चीज अगर आप दिखाओगे कि आपके पास बहुत सारी है तो सामने वाला आपके पीछे खुद आएगा उस चीज़ को देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मान लो कि आपके पास बहुत सारी चॉकलेट्स है, सामने वाले के पास एक चॉकलेट है, आप उससे बोलोगे चॉकलेट देना, वो आपको दे देगा। आप अगर ये दिखाओगे कि आपके पास चॉकलेट है ही नहीं, आपके पास बिल्कुल चॉकलेट नहीं और आपको चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और सामने वाले से आप चॉकलेट मांगोगे, तो भाई वो इतराएगा, वो बोलेगा मैं नहीं दे रहा, वो आपको चिढ़ाएगा, मैं नहीं दे रहा। अबे क्या करेगा? चॉकलेट खा के मज़े लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपकी गरज है। हिंदी में एक वर्ड होता है गरज, क्योंकि आपका मतलब है, आपका गरज है भाई, आप मांगोगे ही मांगोगे क्योंकि आपको चॉकलेट चाहिए, आपके पास चॉकलेट है ही नहीं। आप सेम चीज़ ये लड़की के साथ करते हो। क्या करते हो? आप लड़की को दिखाते हो कि मैं सिंगल हूँ और मुझे रिलेशनशिप में आना है, मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसकी मैं केयर कर सकूँ, प्यार कर सकूँ, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जो ज़िंदगी है उसको स्पेंड कर सकूँ और खुशी खुशी रह सकूँ, फलाना ढिमकाना। अच्छी बात है, लेकिन जब आप ये दिखाना शुरू करते हो कि मेरे पास तो लड़कियों की कमी है, लड़कियाँ मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, तुम ही को मैं पसंद करता हूँ, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरी बस गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम ही से मैं शादी करना चाहता हूँ, वहाँ पर लड़की अब मज़े लेना शुरू कर देती है। जैसे एग्जाम्पल में वो सामने वाला चॉकलेट देने वाला इतराएगा, कभी देगा कभी नहीं देगा, वो बोलेगा मैं नहीं दे रहा चॉकलेट, मज़े लेगा। लड़की भी ऐसे मज़े लेगी, वो कभी आपका रिप्लाई करेगी, कभी रिप्लाई नहीं करेगी, कभी सीन करके छोड़ देगी, कभी अच्छे से बात करेगी, कभी खुद मैसेज करेगी, कभी मैसेज ही नहीं करेगी, कभी अपनी सारी बातें आपको बताएगी, कभी कुछ भी बात आपको नहीं बताएगी, कभी ये भी नहीं बताएगी कि वो गुस्सा क्यों हो गई, कभी वो आपसे बात करना छोड़ देगी और दूर चली जाएगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा भाई ये क्या हो गया। भाई ये आपके नीचे हथौड़ा पड़ गया है, बहुत ही कस के जोरदार तमाचा पड़ा है भाई नीचे। तो आपको तमाचा नहीं खाना है भाई, आपको क्या करना है? दिखाना है मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। बट अगेन यहाँ पर जैसे मैंने बोला ना कि लड़कियों की कमी नहीं है, तो लौंडे पता है क्या करते हैं? जैसे कि वो पैसे के ऊपर दिखाते हैं ना, अरे मेरे पास पैसे की कमी नहीं है यार, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास पता है, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास BMW है,
यार मेरे पास होंडा सिटी है, यार मेरे पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, अरे मेरे डैड ये वाला बिजनेस करते हैं, यार हमारे पास बहुत पैसा है यार, लाइक हम बहुत रिच हैं यार, बहुत, ये सारी चीज़ें नहीं। अगर तुम खुद अपने मुंह से चीज़ें बताओगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा भाई, सामने वाले को लगेगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बस दिखावा कर रहे हो। तो आपको कभी मुंह से बोलना नहीं है, इनडायरेक्टली दिखाना है कि आपके पास पैसा है। पैसा अगर दिखाना है तो उस केस में कह रहा हूँ, बट यहाँ पर अपन को क्या दिखाना है कि अपन के पास लड़कियां हैं। तो कैसे दिखा सकते हो? तो नॉर्मली जब आप किसी लड़की से बात करो जिसको आप पसंद करते हो, उससे बात करते करते आप अपनी फ्रेंड्स का जिक्र करते रहो कि पता है कि जो प्रिया है ना, कल हम जा रहे थे तो प्रिया पता है मेरे से क्या बोलती कि तू सिंगल क्यों है, मुझको ही गर्लफ्रेंड बना लेना, ऐसा क्यों करता है, अबे तेरे से तो कोई भी पड़ जाएगी, तू तो इतना सेक्सी है, ये फलाना ढिमकाना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर बोलो कभी कभी बात हो रही है, तुम्हें पता है 3 महीने पहले जब रिया का ब्रेकअप हुआ था ना, तो रिया बोलती मेरे से कि यार तेरा भी तो ब्रेकअप हो गया था, हम दोनों ही सिंगल हैं। तो ऐसे मतलब समझ रहे हो, मैं ऐसा कुछ होता नहीं है, बट तुम्हें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी प्रिया, कभी रिया, कभी क्रिया, कभी ट्रिया, प्रिया, रिया, जो भी या पिया है, सभी की भाई बातें कर डालो कि वो ये कर रही है, वो कर रही है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। बातें करो भाई, लड़कियों के अंदर जेलसी इतनी ज्यादा होती है ना कि तुम सोच नहीं सकते। तुम जैसे ही 4 लड़कियों की बात करोगे, लड़की सोचेगी कि भाई इसमें कुछ तो बात होगी कि 4 लड़कियां इसके साथ बात कर रही हैं, कुछ तो इसमें दम होगा। और अगर आप इन रियल ये दिखा सकते हो कि आपके पास लड़कियां हैं बात करने के लिए, तो पूछो ही मत, तब तो ऐश ही ऐश है भाई, लड़की आपसे बात करेगी करेगी। लेकिन जैसे ही आप दिखाओगे कि आपके पास लड़कियां नहीं हैं, आई मीन लड़कियां नहीं है एज इन कि आपकी कोई लड़की दोस्त नहीं है, सामने वाली लड़की भाव खाएगी। 101% लिख के ले लो, नहीं होता है तो बता दो। और कमेंट सेक्शन में एक लिंक है, वो मेरा नया चैनल है, आई मीन अपन का नया चैनल है, तो प्लीज़ जाकर उसको ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।